अब रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व डीजीपी ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और उसकी घोषणा भी की है। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से पार्टी का गठन होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य की मांग आगामी लोकसभा चुनाव में भी कर सकते हैं प्रतिभाग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने राजनीतिक पार्टी गठन करने की घोषणा की है। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से गठन किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य की मांग आगामी लोकसभा चुनाव में भी कर सकते हैं प्रतिभाग। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की घोषणा से बुंदेलखंड में हलचल हो गई है। तो आपको बता दें कि यूपी सरकार में काफ़ी तेज़ तर्रार और तेज़ी से एक्शन लेने वाले पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी पहचान जानी जाती है। और कह सकते हैं कि डीजीपी सुलखान सिंह ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से उन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा इससे जुड़ा हुआ, आइए आपको सुनाते हैं। ये पिछले कुछ दिनों से अलग बुंदेलखंड राज्य गठन के संबंध में मैं इधर पहल कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि कोई राजनीतिक दल इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो मुझको ये समझ में आया लोगों से बात करने के बाद कि इस संबंध में हम लोग अपना एक दल गठित करें जो चुनाव में भाग लेगा। और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा होगा कि ये 8 जिले जैसा हमने दिया है अपने पर्चे में मध्य प्रदेश के, और 7 जिले उत्तर प्रदेश के मिला करके एक बुंदेलखंड का स्वतंत्र राज्य का गठन किया जाए। जब अलग राज्य का गठन होगा तब हमारी ज़रूरतें जो हैं, बजट पर हमारी जो मांग है वो एक जैसी होगी। तब फिर हम एक केंद्रित रूप से फोकस तरीके से यहाँ विकास का काम कर सकेंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुलखान सिंह जी, आपका जेएमडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या ज़रूरत पड़ गई है आपको एक अलग पार्टी का गठन करने की, और क्या कुछ बदलाव इस पार्टी में देखने को मिलेगा? ये मेरा इसका उद्देश्य ये है क्योंकि चूंकि कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर लेकर के पॉलिटिकल फील्ड में नहीं उतर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी मुद्दे को लेकर के एक पार्टी बना करके और लोगों को कन्विंस किया जाए, तो जिससे शायद जो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं जो केंद्र में सत्ता में रहती हैं, उन लोगों को कुछ महसूस हो कि बुंदेलखंड अलग बनना चाहिए। तो इस उद्देश्य से गठन किया गया है, क्योंकि आंदोलनों से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो इसलिए पॉलिटिकल तरीके से इसको करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, आपकी घोषणा के बाद से बुंदेलखंड में हलचल बढ़ गई है। बुंदेलखंड में लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से आप गठन करेंगे पार्टी का, और पार्टी के क्या कुछ अन्य नए मुद्दे होंगे, किन किन मानकों को लेकर पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? हमने 8 जिले मध्य प्रदेश के और 7 जिले उत्तर प्रदेश के रखे हैं इस पार्टी में, और हमारा ये पहचान हमने किया है कि इस क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के मुद्दे एक जैसे हैं, जरूरतें एक जैसी हैं, मिट्टी एक जैसी है, जमीन एक जैसी है, खान पान, रहन सहन, नाते रिश्तेदारियां, तो ये एक ऐसा इलाका है जो अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। और 2 राज्यों में बटे होने के कारण तो इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे पाता है, ये प्राथमिकता में नहीं आता है मुख्य पार्टियों के। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको इस मुद्दे पर हमारे विकास के मुद्दे, हमारे शिक्षा के मुद्दे, पिछड़ेपन के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे उठाए जाएंगे, और इसकी जरूरी है कि अलग से एक पृथक राज्य का गठन किया जाए। बिल्कुल, देखिए अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं तो राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। काफ़ी कुछ यहाँ पर परिवर्तन भी देखने को मिला था। अगर बात करते हैं आपकी राजनीतिक पार्टी की, तो किस तरीके से इस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे और क्या कुछ बुनियादी ज़रूरतें होंगी जो इस पार्टी में
जो है बड़ा बदलाव अन्य पार्टियों की अपेक्षा देखने को मिलेगा? देखिए, अभी कोई पार्टी लोकल लेवल पे काम नहीं कर रही है। उनके सबके अपने अपने बड़े लेवल के इंटरेस्ट होते हैं, तो इसलिए कम्पिटिटिव डिमांड हो जाती हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं बजट पर, वो प्रतिस्पर्धा में आ जाती हैं। बात यह होती है कि अगर पूर्वांचल को बाढ़ के लिए पैसा चाहिए तो हमारा पानी का पैसा कट जाएगा। एक्सप्रेसवे बनाने की सरकार को रुचि ज्यादा है। हमको लगता है कि एक्सप्रेसवे बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ बुंदेलखंड को। हजारों लोगों की जमीन तो चली गई, लेकिन लाभ 1 रुपए का नहीं हो रहा बुंदेलखंड को। गुणवत्ता की और उसकी हालत की बात अलग है। तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, ये उनकी प्राथमिकता अलग टाइप की रहती है। तो वो बुंदेलखंड में कोई सार्थक विकास नहीं इसलिए हो पा रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। आज से पिछले परिसीमन के पहले बुंदेलखंड में 21 लोग विधानसभा की सीटें थी, अगले पिछले परिसीमन में घट के 19 रह गई। जाहिर है तुलनात्मक रूप से वहां का प्रतिनिधित्व तो कम होता चला जा रहा है। अगर हर 10 साल में 2 सीटें कम होती रही तो अगले 40-50 साल में तो बुंदेलखंड जो है 3-4 सीटों पे आ जाएगा। तो ये हाशिए पे धीरे धीरे आ रहा है मार्जिनलाइजेशन ऑफ बुंदेलखंड। तो इसलिए इसको करना पड़ा, क्योंकि 2 राज्यों में बटा है, इसलिए और समस्या हो रही है। तो इसलिए इसको एक करके और राज्य बनाने के लिए ये पॉलिटिकल आंदोलन शुरू करने का हमको प्रयास करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है, जहां पर अशिक्षा देखने को मिलती है, बेरोजगारी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी का आलम भी वहां पर देखने को मिलता है। और सबसे अहम जो सवाल यही हो जाता है कि किस तरीके से जो युवा हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर आपकी पार्टी की बात करते हैं तो किस तरीके से इन बुनियादी मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या कुछ पहल के माध्यम से इन सारे मुद्दों को समेटते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, गवर्नेंस के डिटेल तो बात के विषय हैं। हमारा बस इसमें मोटे तौर पे ये कहना है कि जब बजट की हमारा बजट है वो फोकस तरीके से बुंदेलखंड के विकास में खर्च होगा तो विकास होना शुरू होगा। हमारी जैसे पुलिसिंग की बात आप ले लीजिए, पुलिसिंग की हालत वहां इतनी खराब है कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, पीस नहीं है। कोई भी नियोजन करने वाला व्यक्ति, पैसा लगाने वाला आदमी वहां पैसा नहीं लगाना चाहता है। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, व्यापार नहीं आएगा, तो रोजगार कहां से मिलेगा? तो इस तरह से अब वहां की पुलिसिंग प्राथमिकता नहीं है सरकार की, किसी पार्टी की। वहां का विकास प्राथमिकता में नहीं है। सबसे पहला काम जो होना चाहिए सरकार की तरफ से वो जल संचय का होना चाहिए था। जल